उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज का एक गीत है। कई पुस्तकें जो भी आर्य समाज के प्रकाशकों ने प्रकाशित की हैं, यज्ञ पद्धतियाँ, तो उसमें पीछे की तरफ कुछ गीत होते हैं और लगभग प्रायः हर पुस्तक में वो गीत दिया जाता है। इतना प्रसिद्ध और प्रचलित गीत है और केवल आर्य समाज के ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी लोग अपने को हिंदू मानते हैं, जो पूजा करते हैं, वो लोग भी इस गीत को बड़ी श्रद्धा से गाते हैं। तो मैं यहाँ पर इस गीत की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है। गीत आपने सुना भी होगा, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊँ मैं। इस गीत के पीछे का एक बड़ा लंबा इतिहास है और ये गीत एक ऐसा था कि इसने पूरी की पूरी इतिहास पलट दिया था। 1913 के आसपास की बात है, जिस समय हमारे यहाँ सिनेमा नहीं हुआ करते थे। सिनेमा मतलब फिल्में नहीं बना करती थी। तो जो नाटक मंडलियाँ होती थी वो एक शहर से दूसरे शहर जाती थी और जो नाटक उसके अभिनेता होते थे वो मंच पर प्रस्तुत किया करते थे और इस तरह से मनोरंजन के साधन के एक बड़े रूप में वो नाटक मंडलियाँ चला करती थी। छोटे छोटे शहरों की, छोटे छोटे गांव की अपनी मंडलियाँ भी होती थी, लेकिन कुछ राष्ट्रीय कंपनियाँ होती थी। और उस समय जो सबसे बड़ी कंपनी थी नाटक बनाने वाली, जैसे आजकल फिल्म देखते हैं उस समय नाटक देखे जाते थे, तो वो पारसी कंपनियाँ, पारसी थिएटर हुआ करते थे। बड़े बड़े लेखक हुआ करते थे नाटक लिखने वाले, उसमें अभिनेता हुआ करते थे और एक ही नाटक को कई बार उसका मंचन किया जाता था। क्योंकि ऐसा तो है नहीं रिकॉर्डिंग हो गई एक बार तो फिर देखते जाओ कितने भी बार, नहीं, जब भी दर्शक को देखना हो हर बार नए तरीके से नाटक खेला जाएगा, मतलब उस फिल्म को प्रस्तुत किया जाएगा। उस समय का जो माहौल था, वातावरण था, वो वातावरण कुछ ऐसा था कि पूरी तरह से उर्दू और इस्लामिक सभ्यता नाटकों पर छाई हुई थी। मतलब नाटक बनते भी अधिकतर इस्लामिक सभ्यता या उनकी कहानियों पर थे। अधिकतर जो संवाद होते थे वो भी पूरी तरह से उर्दू में होते थे। मतलब हालात यहाँ तक थे कि उस समय एक जैसे तैसे एक नाटक लिखा गया रामायण के ऊपर और वो लिखाया था विनायक प्रसाद ताबिश जी ने। उस समय एक लेखक थे थिएटर के, तो उन्होंने रामायण करके नाटक लिखा। लेकिन उस रामायण में भी स्थिति ये थी कि जो सीता का जब राम के साथ विवाह हुआ तो विवाह नहीं निकाह हुआ था, मतलब उसमें निकाह शब्द का प्रयोग था। और सीता जब राम के पास जा रही थी तो राम से कहती हैं कि तुम मुझको क्या मिले हो कि मेरा खुदा मुझे मिला। मतलब ईश्वर भक्त। रामायण जैसे नाटक में हिंदी शब्द गायब, कहीं थे ही नहीं, कोई भी शब्द नहीं था। तो ऐसे में ऋषि दयानंद के एक भक्त, उनके शिष्य पंडित नारायण प्रसाद बेताब, उन्होंने ये जिम्मेदारी, ये दायित्व अपने ऊपर संभाला कि मैं इस जो परिस्थितियां बनी हुई हैं इसको उलट करके और जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिखे गए नाटक हैं वो लिखेंगे और लिख करके उनका मंचन किया जाएगा। लेकिन करने को कोई तैयार नहीं था। तो काउस जी खटाऊ जो पारसी थिएटर के मालिक हुआ करते थे, उन्होंने ये अनुमति दी कि ठीक है तुम नाटक लिखो और हम उसको प्रस्तुत करेंगे। तो नाटक लिखा गया महाभारत 1913 में। और उस महाभारत को जब प्रस्तुत किया गया तो कहते हैं कि उसने जितने भी रिकॉर्ड थे सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। दर्शकों को रोकना पड़ता था जंजीर लगा करके कि आगे मत जाइए, सीट अब भर चुकी हैं, अब कोई भी स्थान खाली नहीं बचा। इतनी भीड़ हुआ करती थी। मतलब अगर कोई भी काम किया जाए, अगर कोई ठान लिया जाए तो बहुत सरल होता है अगर संकल्प हो तो उस महाभारत नाटक में गीत लिखा गया था, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊँ मैं। और इसमें भी मज़ेदार बात ये थी कि चाहे वो कुछ भी लिख रहे हैं, नारायण प्रसाद बेताब की विशेषता ये थी वो कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें सब में आर्य समाज का प्रचार हुआ करता था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सिद्धांतों का प्रचार हुआ, जाने अनजाने, मतलब पता भी नहीं चलता था कि कब उन्होंने सिद्धांतों को मान लिया लोगों ने। तो जब ये महाभारत नाटक मंच पर आया और ये गीत लोगों ने सुना तो यद्यपि आप देखेंगे इस गीत में मूर्ति पूजा का खंडन है। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊँ मैं। मतलब मुझे आश्चर्य है कि मैं तुम्हें प्रसन्न कैसे करूं, क्योंकि तुम्हारे तो सिर ही नहीं है तो तिलक कहाँ लगाऊं, मुंह तो तुम्हारे है ही नहीं, खाना किसको खिलाऊं।
मतलब मूर्ति तो तुम्हारी है ही नहीं, तो कैसे खाना खिलाऊं, कैसे तुम्हें वस्त्र पहनाऊं, कैसे तुम्हें घंटा बजा करके बुलाऊं, सुनते तो तुम हो नहीं, कान तो तुम्हारे हैं नहीं, तो ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। मतलब मूर्ति पूजा का सीधे सीधे खंडन। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि पौराणिक जगत में ये गीत प्रसिद्ध हो गया, छा गया, मतलब लोग आरतियों में इसका प्रयोग करने लगे, इतना ये गीत प्रचलित हो गया, गुनगुनाने लगे लोग, मंदिरों में, भजनों में, सत्संगों में गाया जाने लगा। ये होती है कला की ताकत, उसका सामर्थ्य, सिद्धांतों का प्रचार जाने अनजाने लोगों के मन में बैठा देना। ये गीत बहुत अच्छा है। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊँ मैं, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊँ मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन, करूं किस तरह आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जहाँ, करूं किस तरह आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जहाँ, कि तुम मौजूद हो हर जहाँ। मतलब मैं तुम्हें बुलाऊं कैसे, क्योंकि तुम तो सब जगह हो पहले से ही। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं, क्योंकि घंटी तो नौकर को बुलाने के लिए बजाया करते हैं, तुम नौकर तो हो नहीं जो मैं घंटा बजाऊं। तो निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। रिझाऊं मतलब कैसे प्रसन्न करूं तुम्हें। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो फूलों में। पौराणिक लोग प्राय प्रश्न करते हैं कि जब सब जगह भगवान है तो मूर्ति में भी तो है, तो मूर्ति की पूजा कर लो, भगवान की पूजा हो जाएगी। लेकिन इसका सीधा सा बड़ा प्यारा सा खंडन, मतलब यूं है कि नश्तर भी चला दिया और पता भी नहीं चला कि गला कट कब गया। इतना प्यारा सा खंडन किया है इसका कि जब मूर्ति में भी भगवान है तो मूर्ति की पूजा ही क्यों नहीं कर लेते। तो कह रहे हैं कि तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान को भगवान पर क्यों कर चढ़ाऊं मैं। तो भगवान को ही भगवान पे कैसे चढ़ा दिया जाए फिर। भला भगवान को भगवान पर क्यों कर चढ़ाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। और ये गीत मूर्ति के सामने खड़े होकर के पौराणिक लोग गाते हैं। लगाना भोग कुछ तुमको, ये एक अपमान करना है। लगाना भोग कुछ तुमको, ये एक अपमान करना है, ये एक अपमान करना है। भाव तो समझ में आ गए होंगे। अगर तुम्हें कुछ भोग लगाया जाए तो तुम्हारा अपमान है। क्यों? खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। ये तो बेइज्जती है। मैंने ही सब कुछ दिया और मुझे ही थोड़ा सा हिस्सा निकाल के दे रहे हो, लो तुम भी खा लो। खिलाता है जो सब जग को,
उसे कैसे खिलाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, ये सूरज चांद और तारे। तुम्हारे ही प्रकाश से ये सब कुछ चमक रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्था से सूरज चमक रहा है, रोशनी है सब जगह। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि महान अंधेर है भगवन, अगर दीपक दिखाऊं मैं। तुम्हारे मंदिर में तुम्हारे सामने दीपक रखूं, तुम्हारे लिए उजाला करूं, जबकि तुम्हारे पास इतना बड़ा पूरा बिजली घर लगा हुआ है, तुम्हें दीपक से मैं रोशनी दिखाऊंगी। तो महान अंधेर है भगवन, अगर दीपक दिखाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। भुजाएं हैं न मस्तक है, न सीना है न पेशानी, भुजाएं हैं न मस्तक है, न सीना है न पेशानी, न सीना है न पेशानी। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। शरीर का कोई एक अंग तो तुम्हारे पास है नहीं, तो चंदन कहाँ पर लगाऊं, तुम तो निराकार हो। तो तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन। तो ये पंडित नारायण प्रसाद बेताब जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर सा भजन, जो कि भक्ति से भरा हुआ तो है ही, सिद्धांत परक भी है, और साथ ही उस समय का लिखा गया है जब वातावरण बिल्कुल प्रतिकूल था और लोग कोई साहस नहीं करते थे ऐसा लिखने का। तो पंडित नारायण प्रसाद बेताब जी को भी धन्यवाद, और सभी कवियों को कि उन्होंने अपनी कला का उपयोग महर्षि जी के इस सिद्धांतों के प्रचार में किया। ओम शांति। धन्यवाद। एक बहुत ही मधुर भजन के लिए भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रातःकालीन प्रवचन के क्रम में आदरणीय भ्राता आचार्य श्री श्यामलाल जी को आमंत्रित करते हैं। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। परम वंदनीय सन्यासीगण, आदरणीय वानप्रस्थीगण, स्नेह एवं ममता की मूर्ति मातृशक्ति,
परम श्रद्धास्पद आदरणीय प्रधान जी, आशीर्वाद की योग प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में सभी तरह के अवसर आते हैं और पूरे जीवन में आए ये कोई आवश्यक नहीं, 24 घंटे में भी आ जाते हैं। क्योंकि साथ है ना, अनुकूलता और प्रतिकूलता का साथ है। जहाँ अनुकूलता है वहाँ प्रतिकूलता भी बैठी है और जहाँ प्रतिकूलता है वहाँ अनुकूलता भी बैठी है। समस्त वेदों की ऋचाओं को पढ़ने का तो मुझे अवसर नहीं मिला, क्योंकि मैं अपनी समस्याओं से जूझता रहा और वो कोई ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं थी। वो सिर्फ दारिद्र्य था। कवियों ने तो यहाँ तक लिखा है, दारिद्र्यान मरणम वरम। दरिद्रता की अपेक्षा तो मौत ही अच्छी है। कालिदास भी लिखते हैं, एको हे दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणे शुभंग। जैसे चंद्रमा की किरणों में एक जो दोष काला धब्बा है वो छिप जाता है, अनेक गुण हैं उसमें। लेकिन इस पर ही दूसरी पंक्ति दूसरे लेखक ने लिख दी, नूनम न दृष्टम कविना पितेन दारिद्र्य दोषो गुण राशिनासी। ऐसे लिखने वाले कवि कालिदास ने बिल्कुल विचार नहीं किया कि एक दोष जो है, जो दारिद्र्य दोष है, समस्त गुणों की राशि को नष्ट कर देता है। एक कोरोना ने समाज का इतना विध्वंस कर दिया कि कोई किसी के पास बैठने के लिए तैयार नहीं। यदि पता लग जाए हो गया है तो बहुत दूर चले जाते हैं। प्रार्थनाएं तो बड़ी बड़ी सुंदर हैं। मित्रादभय मित्रादभय, मित्र से भी अभय हो और अमित्र से भी अभय हो, पर क्या करें। काया कश्यन वल्लभ, अपना जो शरीर है यह न छूट जाए, ऐसा भाव सब में है। बड़े बड़े नीतिकार डिंडिम घोष करते हैं, आपदर्ते धनम रक्षेत। विपरीत समय आने के लिए धन इत्यादि की रक्षा करनी चाहिए कि विपरीत समय में वो हमारी सहायता करेगा। जब कोई भी कागज इत्यादि का सरकार द्वारा प्रत्याभूत सिक्का नहीं रहेगा तो सोने के द्वारा वो प्राप्त कर लिए जाएंगे और वो मिल जाएगा सिक्का, आर व्यवहार चल जाएगा। लेकिन फिर अगली पंक्ति में कभी कहता है, आत्मानम सततम रक्षे दारैरपि धनैरपि, कि भैया इस दुनिया में अपनी रक्षा करो, चाहे धन जाए चाहे पत्नी जाए। बहुत सारे उदाहरण इतिहास में हो सकते हैं। लेकिन कुछ अंगुली गुड़नीय उदाहरण ऐसे हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं समाज में, समाज की जवान पर हैं। ऋषि श्रृंगी ने जब यज्ञ 12 वर्ष का प्रारंभ किया, 12 वार्षिकम सत्रम आरब्धम, तो उसमें सगे संबंधी सब बुलाए। तो दशरथ के परिवार के सब गए
क्योंकि जामाता लगती थी। राजा दशरथ की कन्या जो शांता थी उनको ब्याही थी। राजा रोमपाद ने गोद ले ली थी, तो उसी यज्ञ में गए तो राम जी के लिए बड़ा सुंदर उपदेश किया। जामात्र यज्ञेन वयम निरुद्धा, हम तो जामाता के यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, इसलिए वहां रुके हुए हैं। त्वम बाल एवासे नवम च राज्यम, और तुम अभी अपरिपक्व बुद्धि वाले हो, नया नया तुम्हें राज्य मिला है, इसलिए ठीक प्रकार से राज्य की व्यवस्था करना। यह संदेश राम जी के लिए था। किंतु भवभूति बड़ी सुंदर बात राम जी की तरफ से कहता है, स्नेयम दयांच सौख्यंच यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। मुझे समस्त स्नेह संबंध तोड़ने पड़े, दया का भी परित्याग करना पड़े, स्नेहम दयांच सौख्यंच, और समस्त सुख सुविधाएं त्यागनी पड़े। यदि बा जानकीमपि, जो सर्वस्व है पत्नी, प्रजा के अनुरंजन के लिए इनका भी त्याग करना पड़े तो मैं व्यथा नास्ति, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। नारी की भूमिका मनुष्य के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। सभी शास्त्र, सभी संत महंत नारी के गुणों को गाने के लिए बैठ जाएं तो शायद नहीं गा पाएंगे। पर निंदा भी करते हैं लोग। लोग पीछे पड़ गए, आचार्य शंकर ने एक वचन कह दिया तो, पर उस वचन की गहराई को देखोगे तो शंकर अपनी जगह ठीक है, आलोचक अपनी जगह ठीक है। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, 70-80 फुट ऊंची सीढ़ी पर मजदूर चढ़ रहा है और उतर रहा है, और भयंकर गर्मी है। यदि जरा सी भी चूक हो जाए तो टनटनाता हुआ नीचे ही गिरेगा, फूट जाएगी खोपड़ी। पर चढ़ रहा है किस लिए? पत्नी और पत्नी के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए उनके लिए, पेट की खातिर। और यह भी है, जो मनीषी, जो विद्वान जानते हैं, उनका ही वचन है, नास्ते भार्या समम मित्र। पत्नी जैसा तो कोई मित्र संसार में होता ही नहीं। मेरा जीवन एक विकट परिस्थिति से घिरा हुआ है, था और आज भी है। अबोध इतना है कि आज भी मां की स्मृति आ जाती है। क्या किसी की मां बैठी नहीं रह सकती, संभव ही नहीं है। पर जब जब संकट आए तो पत्नी ने यह कहा, हिम्मत क्यों हारते हो? अरे इस जगदीश्वर का नाम ही जगन्नाथ है। जगन्नाथ शब्द में दो तरह का समास हो सकता है। जगत है नाथ जिसका, ऐसा तो भिखमंगा हो गया।
तो दिन भर गाता फिरेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। और जगतः नाथ इति जगन्नाथ, जो जगत का नाथ है, तो जो सारे संसार का नाथ है वो हमारा भी नाथ है। विपरीत परिस्थिति हमारे किसी कर्म का फल है और वो रहेगी नहीं। आज है, कल नहीं रहेगी, परसों आ सकती है, अतरसों नहीं रहेगी। इसमें कालिदास के मेघदूत का वचन बड़ा प्रमाण है। कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुःखमेकांततो वा। कौन ऐसा प्राणी है, मनुष्य है, जिसके जीवन में नितांत सुख ही सुख रहे हो, यद्वा नितांत दुख ही दुख रहे हो। परिस्थितियां आती हैं, चली जाती हैं, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, पर संत वो होते हैं जो दोनों परिस्थितियों में बिल्कुल हिलते नहीं हैं, कंपायमान नहीं होते। और उनके हृदय से वचनावली निकलने लगती है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो देना हो सो दे दे, वो दुनिया के करता। दुख दे रहा है, अच्छी बात है, कोई न कोई अपराध हुआ होगा, सजा तो मिलनी ही चाहिए। किसी जगह हमने पढ़ा था, एक फक्कड़ महात्मा, भोजन नहीं मिला, तो अपने मन को समझा रहा है, हे प्रभु तुम बड़े दयालु हो, तुम्हें मालूम होगा कि मेरे पेट में कोई गड़बड़ है, इसीलिए आज भोजन नहीं दिया, उपकार कर रहे हो। दुख आ गया तो धन्यवाद, और सुख आ गया तो धन्यवाद। जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। नहीं तो लोग न देने वाले को गाली देते हैं। सादुलपुर से मैं बीकानेर मेल से जाया करता था, सराय रोहिल्ला उतरता था, तो वहाँ से गाड़ी देर में मिलती थी। रात का सफ़र, तो मैं चाय पीता था एक निश्चित जगह पर। वहीं एक बुढ़िया भीख मांगती थी, तो उसने मेरे से कहा, तो मैंने कहा चलो चलो उधर चलो। उसने सैकड़ों गालियां दी। दूसरे ने बताया कि इसके पास बहुत पैसा है, पर ये भिक्षावृत्ति करती है और ऐसे ही गालियां देती है। तो हम बात कर रहे थे नारी की, तो कभी ने निंदकों को फटकारते हुए बहुत सुंदर वचन कहा, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी से ही उपजे अर्जुन भीम समान। अर्जुन जैसी संतान, भीम जैसा बलि योद्धा नारी ने जन्म दिया। शंकर जैसा वेदांती नारी ने उत्पन्न किया। दयानंद जैसा वैरागी फक्कड़ वेदों वाला दयानंद नारी ने ही तो उत्पन्न किया था। इसलिए नारी की वंदना में क्या कहा जाए? ईश्वर के बारे में सभी कहते हैं कि देखो, आत्मा बारे दृष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। पहला पद है दृष्टव्य, और मंत्र में भी पहली क्रिया है पश्येम शरद शतम। पर आज तक किसी को दिखा हो तो हमारे सामने लाओ। भाई कल मर गए तो कह नहीं सकते। हाँ, कोई बिरला ऐसा संत होगा जिसको एक किरण मिल गई होगी,
जिसको एक झलक मिल गई होगी, जीवन धन्य हो गया होगा, वाणी मौन हो गई होगी, बोल नहीं पाएगा। सिर नीचा कर जिसकी सत्ता सब करते स्वीकार, यहां सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका हुआ अस्तित्व कहां। मौन प्रवचन बड़ी विशिष्ट बात है, शब्दों से उसको नहीं बताया जा सकता है। न शक्यते वर्णयितुम गिरा तदा, जब अनुभूति हो जाती है तदा गिरा वर्णयितुम न शक्यते, तो वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता है। तो फिर पता कैसे लगे कि स्वयं तदंतः कर्णेन गृह्यते, उपनिषद का वचन है। अंदर ही अंदर रस टपकता है। और भक्त परमात्मा के आनंद में इतना सराबोर हो जाता है कि उसको जगत की सुध बुध नहीं देती। इस देश में ऐसे सैकड़ों संत हुए, एक दो की बात नहीं कहते हम। हो सकता है तर्क की तुला पर वो बातें झूठी लगती हों, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। नारी निकाय में एक बड़ी भक्त हुई सहजोबाई, विशेष वेद वेदांगों की विदुषी नहीं थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पर हृदय में भगवान के प्रति भाव था। तो गोबर बीन करके वो कंडे पाथा करती थी, उपले सुखा के ढेर का लगा देती थी, वो चोरी हो गए। पाथ से पाथते वो अपनी दृष्टि से राम नाम लिया करती थी, हम ये कहेंगे ओम का जप किया करती थी। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। नाम जपो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। भूल नहीं हो सकती है। तो सहजोबाई ने राज दरबार में शिकायत की, मेरे कंडे चोरी हो गए। तो पास पड़ोस के ही करते हैं इस हेरा फेरी को, बुलाया गया सबको। तो पूछा, सहजोबाई ये बताओ, सब एक जैसे हैं, कैसे पता लगे कि तुम्हारे कंडे हैं, तुम्हारे उपले हैं? तो सहजोबाई ने सीना तान करके कहा था कि मेरे उपले को कान पर रख के देखो, उसमें से राम राम शब्द की धुन आएगी। अगर राम की धुन निकले तो समझ लेना मेरा है, और न निकले तो समझ लेना दूसरे का है। ये थी भक्त के हृदय की प्रामाणिकता। वह सब जगह है, पर अनुभूति की जितनी प्रखरता हो जाएगी, भक्ति आराधना उपासना, कल्याण हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन में रोशनी आ जाएगी, चमक आ जाएगी, चिकनापन आ जाएगा। दुनिया पीछे लग जाएगी, आगे तुम होगे। आगे दयानंद जी थे, पीछे सब लोग थे। आज भी दयानंद आगे हैं। ये मत सोच लेना दयानंद कभी पीछे हो जाएंगे। जिस वैदिक वाङ्मय से भारतीय समाज आंशिक रूप से अपरिचित था, परिचित था, नाम सुनता था, लेकिन उन ग्रंथों में जो रत्न है, उन वेदों की सूक्तियां हैं, वेदों की उक्तियां हैं, वेदों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों के ऊपर दुनिया की सर्वस्व संपदा को लुटा दिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।
समस्त साहित्य को एक तरफ रख दिया जाए और वेद के एक वाक्य को ही ले लिया जाए, तो दुनिया में जितना भी अनाचार, अत्याचार और जितनी भी आफतें और अव्यवस्थाएं हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। उसमें क्रिया में उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग है। कर्ता मंत्र में बोला नहीं गया है, आक्षिप्त हो जाएगा। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में हम सबको मित्रता की आंख से देखें, माने दुनिया में हमें शत्रु ही नजर ना आए, ऐसा प्रेम नेत्रों में हो, ऐसे भाव हृदय में हो, तो जिस सागर में तूफान आ रहा है वो तूफान थम जाएगा। हिंसक से हिंसक भी रुक जाएगा। राव कर्ण सिंह की तलवार कुछ बिगाड़ नहीं सकी, ईंट पत्थरों वाले कुछ बिगाड़ नहीं सके। जिन्होंने जिंदगी भर गालियां दी अंत में रो पड़े। जिसको गालियां दी उसने ली नहीं थी, सब वापस दे दी थी। क्यों? स्वामी दयानंद जी की ब्रह्म दृष्टि थी, सर्वत्र ब्रह्म नजर आता था। गाली दे रहा है तो ब्रह्म ही है। ऐसा मैत्री भाव। मित्रता के बड़े बड़े दृष्टांत साहित्य में भरे पड़े हैं। 2 अक्षरों का शब्द है मित्र, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं फ्रेंड, पर अंग्रेजी तो बड़ी विचित्र भाषा है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, हमारे लिए गर्लफ्रेंड है तो सखी इकारांत स्त्रीलिंग है, और जो बॉय है तो उसके लिए सखी इकारांत पुल्लिंग है। हमारे यहां हीसी का कोई चक्कर नहीं है। पर मित्रता के लक्षण बताए। तन्मित्र मापद सुखेच समक्रियम यत् तत्मित्रम भवति। वह व्यक्ति मित्र होता है जो आपके प्रति आपदी सुखे, आपत्ति में भी बिल्कुल समभाव है, आपके साथ है, और सुख में भी आपके साथ है। पानी वहां पी रहा है तो खाना यहां खा रहा है, खाना यहां खा रहा है तो पानी वहां पी रहा है, ऐसा भाव। और हिंदी के कवि ने तो बहुत सुंदर कलम तोड़ दी उसने। आवत ही हर्षे नहीं जाते नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे मेघ। आत्मीय के आने पर हृदय गदगद नहीं हो जाता, रोम रोम नहीं खिल जाता। जाते समय मन उदास हो रहा है, कैसे कहूं। वो कह रहा है कि साहब अभी इजाजत मिले जाने की। हृदय धड़क रहा है, ये तो बहुत दिन बाद में आया। 30 एक हृदय में होती है। जब अवसर निकल जाता है तो निकल जाता है। गुरुकुल भैंसवाल के अध्यापन के समय के मेरे मित्र थे प्रोफेसर देवराज जी मलिक। मैं भैंसवाल को त्याग करके राजस्थान में आ गया, वे गवर्नमेंट सर्विस में चले गए। पर देवराज जो है बस के साथ खड़ा होकर के फूट फूट कर रो रहा है। क्यों? कि राजस्थान से जो कॉल लेटर गया था वो देवराज जी के हाथ में मिला था डाकिया ने।
और मैं जाने के लिए तैयार बस स्टैंड पर पहुंच गया। देवराज जी साइकिल से उसको लेकर के पहुंचे। संयोग से बस नहीं मिली, मिल जाती तो हम कहीं होते, वो कहीं होते। बोल मत जाओ। बोल क्या बात है? बोल गुरुकुल चलो, वहीं बताऊंगा। गए, पत्र खोला, उसमें लिखा आप अमुक तारीख को साक्षात्कार देने पधारे, दोनों तरफ का ट्रेन का किराया आपको दिया जाएगा। मैंने कहा चलो देखते हैं भाई, जैसा भी होता है। गए, चयन हो गया, लौट के आए, बिस्तर बोरिया बांधा। दूसरे दिन देवराज जी विदा करने जा रहे हैं। अब तो बस के साथ खड़े होकर रो रहा है कि ये मैंने तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, मैंने अपना एक साथी खो दिया। 40 वर्षों तक उनका और मेरा संबंध जाना आना बना रहा। वे मेरे सभी कार्यों में घर आए, जबकि घर पहुंचना बहुत मुश्किल था। संयोग ऐसा हुआ उनकी छाती की हड्डी टूट गई। फोन से वार्ता हुई, बोले श्यामलाल जी अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा देखो मैं अवसर निकाल के आऊँगा। तो बोले तू आएगा तो जरूर, पर मेरे जाने के बाद। हुआ वही। आज भी टीस होती है। तो ये लौकिक मित्र जो हैं वो भी हमारे सहायक होते हैं, और सबसे बड़ा मित्र तो हमारा परमात्मा है। जब सब आशाएं विपरीत हो जाती हैं, सब सहारे छोड़ देते हैं, लेकिन भक्तों के हृदय की तराजू पर तुले हुए वचन हैं कि वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। तबाह मस्मे सक्के न्यौ का, मैं तुम्हारा मित्र हूं। ऐसा मित्र है जिसको कोई स्वार्थ नहीं। दुनिया के मित्र तो स्वार्थ से युक्त हो सकते हैं, पर परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है। उसकी अनुभूति, उसकी उपलब्धि भक्ति से होगी, आराधना से होगी, अंतःकरण के निर्मलीकरण से होगी, संतों के चरणों में बैठने से होगी, महापुरुषों के साथ सत्संग करने से होगी, विद्वानों के साथ बैठने से होगी। चले जाओ पर्वतों के पास में, टक्कर मारते उठो, सिर धुनते रहो, अनुभूति नहीं होगी। किसी बिरले संत की, किसी पवित्र महात्मा की, किसी पवित्र विद्वान की अगर शरीर पर दृष्टि पड़ गई तो समझ लेना सब कुछ पवित्र हो जाएगा। और जब पवित्र हो जाएंगे तो वो तो परम पवित्र है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, वह तो बड़ा पवित्र है। ऐसा पवित्र है कि पवित्रता का लेश भी नहीं है। विचार करने से पता लगता है कि उसके अंदर कैसी पवित्रता है, और उसकी पवित्रता का रूप देखना हो तो ये जो वेद है ये उसके रूप हैं, ये उसके साक्षी हैं, ये उसकी गवाही है। कण कण में है। एक एक वाक्य को विचार करने पर पता लगता है कि उसकी महिमा बड़ी अनंत है। प्रब्रवाम शरद शतम, हम बहुत वर्षों तक बोलते रहे, बहुत अच्छी बात है। मना किसने किया है बोलने के लिए? आदरणीय प्रधान जी एक दिन बता रहे थे कि आदरणीय नवाल जी के पास में एक डॉक्टर रहते हैं, बड़े योग्य डॉक्टर हैं, विद्वान हैं, पर प्रभु कृपा ऐसी हुई है कि वाक शक्ति चली गई। तुम सुना दोगे
तो वो सुन लेंगे और तुम्हारी दवा लिख देंगे, वो वाणी से एक अक्षर भी नहीं बोल सकते। अरे वाणी का क्या स्वाद होता है, क्या महत्व होता है, ये तो वो जाने जिसके पास है। वो कुछ नहीं जान सकता है जिसके पास नहीं है। चने चबाने का स्वाद वो जाने जिसकी बत्ती सी मजबूत है। गन्ने का चूसने का स्वाद वो जाने जिसकी बत्ती सी मजबूत है और जिसकी गायब हो गई है। फिर क्या है? दूसरी घटना उन्होंने बताई थी कि उनके एक मित्र दिवंगत हो गए, श्रीकांत पांडे। उनके एक लड़का है, वो दृष्टिहीन है और दिल्ली में प्रोफेसर है। वाह, क्या तेरी अद्भुत दया है! दृष्टिहीन और दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, दया की हद नहीं। पर प्रभु कोई अपराध हुआ होगा, इसलिए लाइसेंस देखने का वापस ले लिया। पश्चिम सरदा शतम प्रभ्रमाम सरदा शतम। तो समय पूरा हो गया है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, संत महंतों की, भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे, आपका जीवन धन्य, विमल, निर्मल, पवित्र अंतःकर, सदा हाथ दूसरों की सेवा में, सदा पैर दूसरों की सेवा के लिए दौड़ते रहें। करुणा की धारा आपके हृदय में फूटती रहे और भगवान को रिझाने का काम आप करते रहें। सुबह और शाम नाम जपो, आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। इतना ही कह करके हम अपनी को विराम देते हैं और आपसे हाथ जोड़ के